हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे सारे बच्चे? तो आपके सामने यहाँ पर बच्चों चार इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो दिखने में काफी एक जैसे हैं, लेकिन तब भी उनमें कुछ कुछ तो यहाँ पर चेंजेस हैं। क्या क्या चेंज है यहाँ पर? अगर आप देखते हैं न्यूमरेटर में आपको 1x x स्क्वायर और x क्यूब का यहाँ पर चेंज दिया गया है। क्या आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इस लेवल पे आता है कि आप देखते से बता पाए कि इनमें से कौन से सवाल आसान है और कौन से डिफिकल्ट है? और क्या आप देखते से बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस आइडिया का इस्तेमाल करके आप अपने सही आंसर तक पहुंचेंगे? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बच्चों इस चैनल के ऊपर हमने सबसे पहले कवर किया था। आपने अगर यहां पे स्टार्टिंग से फॉलो किया है JEE चैनल को, तो सबसे पहला यहां पर जो लेक्चर आपका आया था मैथमेटिक्स का, इट वाज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो मुझे लगता है कि आप सभी यहां पे रेडी तो हैं, आपको नॉलेज तो है, लेकिन जल्दी से सबसे पहले यहां पे आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि यार इन चार में से कौन से ऐसे दो इंटीग्रल्स हैं जो ईजी आप रेट करेंगे और कौन से दो हैं जिनको आप डिफिकल्ट रेट करेंगे। फिर आप यहां पे एंड कंक्लूजन में अपने आप को टेस्ट करके देख सकते हैं कि हमने यहां पर जो कंक्लूड किया था वो सही है कि नहीं, क्योंकि यही एक्सरसाइज आपको अपने एग्जाम में भी करनी होती है। आपको एग्जाम में केवल क्वेश्चन देख के चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है कि यार ये क्वेश्चन करने के लिए मैं अपने 2 मिनट 3 मिनट स्पेंड करूं या ना करूं। चलिए, तो आई होप कि आपने यहां पर जो है पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला यहां पर बच्चों जो हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं इन चार क्वेश्चंस में से, वो रहेगा x³ अपॉन x⁴ + 1 वाले का, जो यहां पे चारों में से सबसे इजी क्वेश्चन था वो यही था। आप यहां पर ध्यान से देखें कि इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में एक बहुत ही सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है। क्या बोल सकते हो बेटा आप यहां पे कि x⁴ + 1 जो है इसको आप t ले लो। जैसे आप यहां पे ये सब्स्टिट्यूशन लेते हो तो आपको 4x³ dx किसके बराबर मिलेगा? dt के बराबर मिलेगा। और इस वजह से आप इस एंटायर क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हो इस t वाले इंटीग्रल में, विच विल बी इंटीग्रल ऑफ x³ dx की जगह आप क्या डाल सकते हो? dt अपॉन 4। तो 4 को बाहर ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो आपके उसमें x⁴ + 1 लिखा हुआ है, इसकी जगह तो आपको t डालना ही है। मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली ही यहां पर 1/t की वजह से कितना कन्वर्ट होगा? log के अंदर t, साथ में आप एक्स्ट्रा c लिख सकते हैं। और फाइनल आंसर आपका बच्चों आ चुका है। सो दिस वाज द इजीएस्ट वन। कितने बच्चे यहां पर सही हैं? जल्दी से यहां पे खुश हो जाएं और चैट में बताएं कि आपने यहां पे कंक्लूड सही किया था। दिस वाज द इजीएस्ट वन। इसका आंसर आएगा 1/4 टाइम्स ऑफ ln ऑफ x⁴ + 1 + c। ऑलराइट, देखते हैं यहां पर आपका जो गेस है अगला वाला सही है या नहीं। नेक्स्ट जो यहां पे इजियर क्वेश्चन था, इट वाज व्हेन आपको न्यूमरेटर में x दिया हुआ है। अगर आपको न्यूमरेटर में x दिया हुआ है तो फिर से यहां पर एक बहुत ही बेसिक सा सब्स्टिट्यूशन आपको अपने सवाल को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एंड व्हाट इज दैट सब्स्टिट्यूशन? इस बार अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस बार आपका सब्स्टिट्यूशन होने वाला है कि यार x² को हम यहां पे t मान लेते हैं ताकि आपका 2x dx जो है ये dt के बराबर बन जाए। अगर आप अब इस सब्स्टिट्यूशन की मदद से अपने इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे तो आप क्या देखते हो कि यार x dx मेरे पास में रिप्लेसेबल है dt अपॉन 2 के जैसा। फिर से यहां पे 2 को बाहर निकालते हैं एंड देन x⁴ जो है वो बेसिकली x² का ही स्क्वायर है। मतलब यहां पे t² + 1 आपका रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। एंड इफ यू हैव टू नाउ कंटिन्यू, आपको यहां पर पता है कि यार ये तो tan इनवर्स का ही आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है, तो ये tan इनवर्स ऑफ t है प्लस c है। और आप एंड में क्या कर सकते हैं? tan इनवर्स t के अंदर अपना जो सब्स्टिट्यूशन है x² उसको सब्स्टिट्यूट करके अपना फाइनल आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे इंटीग्रेशंस बच्चों आपके काफी दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन अप्रोचेस काफी सडनली आपके यहां पर चेंज हो रही है। एंड बच्चे हर बार यही कोशिश करते हैं कि यार उनको पहले से पता चल जाए। जब टीचर से वो पूछ रहे होते हैं कि सर आपको कैसे समझ में आया कि इस क्वेश्चन में हमने ये करना चाहिए, आपको कैसे पता चला कि हमने ये करना चाहिए, राइट? सो विद प्रैक्टिस आई गेस यू गेट अ हैंग ऑफ इट कि आपके पास में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इतने सारे जो सवाल हैं उनमें किस क्वेश्चन में क्या करने से आंसर आता है, ठीक है ना? तो पहले दो सवाल तो बच्चों आपके यहां पे काफी इजी थे। एक में लॉग में आंसर आया, एक में tan इनवर्स में आंसर आया। अब यहां पर देखते हैं कि यार दो जो बचे हुए सवाल हैं उनमें से है ना इजियर क्वेश्चन कौन सा है? तो आई फील कि यार ये x² वाला क्वेश्चन रिलेटिवली इजियर है। हालांकि यहां पर एक डिबेट डेफिनेटली हो सकती है क्योंकि जो आपका 1 वाला क्वेश्चन है वो भी इक्वली यहां पर जो है डिफिकल्ट है और इसी लेवल का है। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इजियर रेट इसलिए करूंगा क्योंकि हमारे पास में एक स्पेशल फॉर्मेट होता है जिसमें हमें सीखते हैं कि यार नीचे अगर आपको x⁴ दिखता है तो न्यूमरेटर में x² + 1 या फिर x² - 1 होना चाहिए। तो कहने के x² देख के आपको फील आ जाता है कि उस डायरेक्शन में जाने से फायदा होगा। दैट्स व्हाई आई वुड रेट दिस क्वेश्चन एज इजियर एज कंपेयर टू व्हेन आपके पास में डायरेक्टली 1 न्यूमरेटर में लिखा हुआ होगा। बट इसको भी सॉल्व करने के लिए काफी इंटरेस्टिंग स्टेप्स आपको बच्चों लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या करना होगा, इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि डायरेक्टली आपका यहां पर जो है काम नहीं बनेगा। एंड 2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर ही रहा हूं तो उसको अंदर लिख लेते हैं। एक्स्ट्रा 2 जो मैं
मैं डिवाइड करूंगा उसको बाहर डेफिनेटली मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना। ये क्यों कर रहे हैं देखो, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आने वाला है। आपको अब जो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर दिया है इसके दो टुकड़े करते आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके साथ में आपको करते आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके नीचे आप अलग से एक्स की पावर 4 प्लस 1 ले सकते हैं और इसके नीचे भी आप एक्स की पावर 4 प्लस 1 अलग से ले सकते हैं। एंड इनको अलग अलग अब मैं इंटीग्रेशन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप यहां पर इस पर्टिकुलर पैटर्न को नहीं जानते हैं तो इसको डेफिनेटली सारे बच्चों ने नोट कर लेना चाहिए। इट इज वन ऑफ द पैटर्न्स जो पूछे जाने के चांसेस रखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि यार अगली स्टेप में क्या है, तो आपको एक्स स्क्वायर से दोनों ही केसेस में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो आपको जो पहला इंटीग्रल यहां पर क्रिएट हो रहा है उसके अंदर अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। नीचे आपके पास में क्या आने वाला है, नीचे आपके उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनता है। एंड सिमिलरली अगला वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, वो क्या क्रिएट हो रहा है, अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं सो आई गेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और उसके साथ में आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर मिलेगा, राइट। सो दीज टू क्वेश्चंस आर नाउ सॉल्वेबल। हम यहां पे इनके अंदर कुछ बेसिक से सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके अपने आंसर तक डेफिनेटली पहुंच सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर ही सब्स्टिट्यूशन हम थोड़ा अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। एक स्टेप मुझे लगता है कि एक और मैंने कर लेनी चाहिए, इन विच आई विल बेसिकली कंप्लीट द स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। आपको क्योंकि यहां पे इस पहले वाले सेक्शन में प्लस ऊपर दिखाई दे रहा है तो क्या सीखना है आपको कि नीचे माइनस वाले परफेक्ट स्क्वायर को क्रिएट करने से फायदा होता है। x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर अगर मैं यहां पर देखता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ में मुझे एक्स्ट्रा -2 भी मिलेगा। उसको नलीफाई करने के लिए हमने +2 भी लिख लेना चाहिए। एंड वैसे ही अगले वाले क्वेश्चन में क्योंकि आपको न्यूमरेटर में माइनस साइन नजर आ रहा है इसलिए आप क्या करेंगे, इसलिए डिनोमिनेटर में आप x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे। ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आना चाहिए, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आना चाहिए। लेकिन यहां पे जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर और 1 बाय एक्स स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा +2 भी मिलेगा। उसको नलीफाई करने के लिए आपको -2 लिख लेना चाहिए। अब दोनों ही साइड आपको सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करने हैं एंड उसके बाद आपको यहां पे सवाल आगे बढ़ पाएगा। आपको जो सब्स्टिट्यूशन यहां पे इस्तेमाल करना है वो क्या है, यहां पे हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 बाय एक्स को मान लेते हैं कि यार ये t के बराबर है, ताकि इसका जो डिफरेंशिएशन है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt, जो आपको यहां पे बहुत बखूबी दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में। वैसे ही अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हैं तो यहां पर भी आप एक सब्स्टिट्यूशन इसी स्टेप में बिगिन कर लें। आप यहां पर बोल सकते हैं x प्लस 1 बाय एक्स को लेट अस से u के बराबर, ताकि आपका जो डिफरेंशिएशन है 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx ये क्या बन जाएगा, आपका du बन जाएगा, राइट। सो ये चीज फिर से आपको अच्छे से यहां पे दिखाई दे रही है, राइट। एंड नाउ आई गेस यू आर क्लोज टू योर सॉल्यूशन। अगर आप अब आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है देखते हैं बच्चों। आपको पहला जो इंटीग्रेशन है हाफ ऑफ इंटीग्रल, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये चीज नीचे आएगी, मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा और ऊपर तो आपको डायरेक्टली dt ही मिलने वाला है, ठीक है ना। सो ये बनेगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। और वैसे ही अगला वाला अगर आप देखते हो तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन में du अपॉन u स्क्वायर -2, ठीक है ना। तो यहां पे आपको +2 मिला है, यहां पर आपको -2 मिला है। एंड नाउ बोथ ऑफ दीज आर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। आप पहले वाले को क्या करोगे, पहले वाले को आप tan इनवर्स के अंदर t अपॉन √2 के साथ में लिखोगे, लेकिन साथ में एक 1/√2 भी साथ में आएगा, है ना। तो इसी के साथ में √2 यहां पे चिपका देते हैं, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। एंड यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी आपके पास में 1/2a आता है, जहां पे a का वैल्यू कितना है, √2 के बराबर, क्योंकि √2 का स्क्वायर है। और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद में आपके उसमें कितना आता है, log के अंदर u माइनस √2 अपॉन u प्लस √2, उसके साथ में एक्स्ट्रा c डाल दें। ये आपका फाइनल आंसर है। बस आपको एक स्टेप और करनी है जहां पे आप t और u को री सब्स्टिट्यूट करोगे और अपने फाइनल आंसर को यहां पे क्रिएट करोगे। तो फाइनल स्टेप आपका क्या है, 1 अपॉन 2√2 के साथ में tan इनवर्स के अंदर t क्या था बच्चों, हमारा t था हमारा माइनस साइन के साथ में जो एक्सप्रेशन है वो, तो x माइनस 1 बाय एक्स अपॉन √2। एंड उसके साथ ही साथ 1/4√2 यहां पर जो आपको मिल रहा है उसमें ln के अंदर क्या आएगा, इस बार आपको प्लस वाला सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। सो दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। दिखने में देखो यहां पर इसके पहले वाले दोनों सवाल के जैसा ही ये सवाल था, लेकिन जो आपने फाइनली यहां पर सॉल्यूशन देखा दोनों की लेंथ एकदम अलग है ना। इसके अंदर काफी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ रही है, जबकि इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चंस हमारे बस छूटते से ही सॉल्व हो गए थे। अब आपका यहां पर जो अगला सवाल यहां पर बचा हुआ है, हमने x कर लिया है, हमने x क्यूब कर लिया है, हमने x स्क्वायर कर लिया है। एक सवाल जो हमारे यहां पर बचा है, इट इज फॉर 1। और ये आपका इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यार मैं इसको हर बार डिस्कस करता हूं हमारे रेगुलर लेक्चर्स में जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे रेगुलर सेशन अटेंड किए हैं तो आपको ये सवाल पहले देखा हुआ लग रहा होगा।
एंड इसके अंदर आपको सिमिलर टेक्निक इस्तेमाल करनी है जो भी हमने एक्स स्क्वायर के लिए इस्तेमाल करी थी। एंड द टेक्निक इज कि हम पहले यहां पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बच्चों, है ना। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको यहां पे इस तरह का एक एक्सप्रेशन मिलेगा। इससे फायदा यह है कि अब हम इस 2 के 2 हिस्से कर सकते हैं, 1 और 1। पहले वाले 1 के साथ में आप एक्स स्क्वायर ऐड कर सकते हो और अगले वाले 1 के साथ में आप एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर इनके नीचे आप यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 को सेपरेट आउट करते हो तो नाउ यू कैन सी कि यार ये सवाल ऑलमोस्ट वैसा ही बन गया, है ना। ऑलमोस्ट नहीं, लगभग वही बन गया जैसा आपने अभी अभी सॉल्व किया था, ठीक है ना। अगर आप देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 यहां पर भी है। यहां पे अगर आप माइनस वाले को देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जबकि यहां पर आपके पास में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो बस यहां पे ये माइनस साइन का ही फर्क है, बाकी कुछ भी यहां पे चेंज नहीं हुआ। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा विथ एक्स्ट्रा माइनस साइन इन बिटवीन रादर देन अ प्लस साइन, ठीक है ना। तो यहां पर ये दोनों सवाल आपके एक जैसे थे, लेकिन तब भी मैंने इसको डिफिकल्ट साइड में रेट किया। क्यों? क्योंकि यार 1 देख के वो एक्स स्क्वायर वाली फीलिंग आना जरूरी है ना। इसके अंदर 1 को पहले तो 2 क्रिएट करना है, 2 क्रिएट करके आपको यहां पे प्लस माइनस एक्स स्क्वायर करना है, ठीक है। आई होप आपको यहां पर ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आया होगा। आपके साथ में यहां पर बच्चों हम और भी इंटरेस्टिंग सेशंस, लॉन्ग फॉर्म सेशंस कर रहे हैं। राइज अप के नाम से आपको जो यहां पे सीरीज मिल रही है, पीवाईक्यू सीरीज जो आपको मिल रही है, वो आपके जेईई की तैयारी को और आगे बढ़ाएगी। तो मेक श्योर कि आप उन सेशंस को मिस बिल्कुल भी ना करें। एंड अगर आपको ये शॉर्ट सेशन पसंद आया तो यहां पे लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें और बताएं कि आपको और कितने क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, किस तरह के क्वेश्चंस में डीकोड करने में दिक्कत आती है, जिनको हम इस तरह से आपके सामने रख सकते हैं और आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि यार सोचना कैसे है आपको सवालों में। बच्चों साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपकी जीवन और जीनियस बैचेस जो हैं, जीवन बैच ड्रॉपर्स और क्लास 12 के लिए, और उसके साथ साथ जीनियस बैच क्लास 11th वाले बच्चों के लिए JEE1 के ऐप के ऊपर चल रही है। JEE1 की ऐप आपके एजुकेटर्स ने बड़ी मेहनत से आप सभी बच्चों के लिए बनाई है। आई होप आपने डाउनलोड कर ली होगी। अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड डेफिनेटली करें, क्योंकि आपको जो फ्री कंटेंट वहां पर मिल रहा है, जो आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, वो आपकी पढ़ाई को फर्दर आगे बढ़ाएंगी। एंड देन यू कैन ऑब्वियसली परचेज द बैचेस, है ना। काफी अफोर्डेबल बैचेस यहां पर हमने लॉन्च किए हैं। आप उन बैचेस के थ्रू अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड। आपको यहां पर बच्चों फर्दर ये पता होना चाहिए, आपका जो टेस्ट है वो यहां पे जो रेगुलर फॉर्मेट JEE का होता है, उसी फॉर्मेट में आपके टेस्ट क्रिएट किए गए हैं। आपका जो विजुअल है वो भी एकदम जो है JEE से मैच करता है। सो मेक श्योर कि आप इस एनवायरनमेंट को भी अच्छे से यहाँ पे सीख लें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस देन डेफिनेटली फॉलो ऑल द एजुकेटर्स। PCM तीनों के ही अमेजिंग लेक्चर्स आपके साथ में यहाँ पर हम डिस्कस करते होते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।